हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पीपीएससी मेंस ज्योग्राफी में एक टॉपिक है जिसका नाम है कोबर का पर्वत निर्माणक भूसंनति सिद्धांत। ठीक है, इसको पढ़ेंगे। इसका जो है आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। देखिए, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। इसके अलावा जब आप कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम के कई बार लिंक जो है शेयर किए गए हैं, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। यह प्रश्न देखिए कई दफा पूछा भी गया है एग्जाम में, और ये प्रश्न जो है इस तरह से पूछा गया है कि आपको चार क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में ए, बी, सी, डी और ऊपर लिखा रहता है निम्न में से किन्हीं दो या किन्हीं तीन पर टिप्पणी करें। तो उसमें से ही किसी एक में ये प्रश्न रहता है। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को दबाएं। इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर अधिक से अधिक करें। और यदि आपको लगता है कि किसी चीज़ की अगर आपको ज़रूरत हो, मतलब हेल्प की ज़रूरत हो, खास करके पढ़ाई से संबंधित, तो आप कमेंट करें। 66 के लिए स्टैटिक्स का जो है प्लेलिस्ट है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से नहीं भी हैं तो उसमें अगर आप जाकर देखेंगे, करीब 16-17 घंटे की क्लास उसमें है। तो आप जो है निश्चित ही, जो अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप अच्छे से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपना टॉपिक है कोबर का पर्वत निर्माणक भूसंनति सिद्धांत। जानते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज लिखा जा सकता है। तो देखिए, कहता है कि कोबर ने वलित पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु भूसंनति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोबर का जो सिद्धांत था ये संकुचन शक्ति पर आधारित है, कॉन्ट्रैक्शन पर ये डिपेंड करता है। कहता है इसके अनुसार पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल के कारण अग्र देशों में गति उत्पन्न होती है। ठीक है, अभी देखिए अग्रदेश क्या है, तो भूसंनति जो होती है उसके किनारे किनारे काफी दृढ़ जो भूखंड या क्षेत्र होते हैं उसे अग्रदेश कहा जाता है। पृथ्वी का जो संकुचन होता है उससे एक फोर्स उत्पन्न होता है, बल उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है कि उसके किनारे किनारे जो ठोस सतह है उसमें जो है गति उत्पन्न होती है, जिसके संपीड़न के फलस्वरूप भूसंनति का मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। जैसे अपना हिमालय है, फोल्डेड माउंटेन है। कोबर के अनुसार भूसंनति लंबा, चौड़ा और जलपूर्ण था और भूसंनति पर्वत निर्माण की पहली अवस्था है। ठीक है, कहता है कि पृथ्वी में संकुचन से भूसंनति का निर्माण होता है। प्रत्येक भूसंनति के किनारे पर दृढ़ भूखंड होते हैं जिसे अग्रदेश कहा जाता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा। कहता है किनारे इन अग्रदेशों के अपरदन से प्राप्त मलबा नदियों द्वारा धीरे धीरे भूसंनति में जमा हो जाता है। इस तरह से अगर इसको समझें कि जैसे कोई एक भूसंनति है, इसके किनारे जो है ठोस खंड है, और जब इसका अपरदन होता है तो यहाँ से अपरदन होकर सारे अवसाद जो है इसमें जमा होते जाते हैं। फिर कहता है नदियों द्वारा धीरे धीरे भूसंनति में जो अवसाद जमा हो जाते हैं, मलबा जिसे कहते हैं, इसे अवसादीकरण कहते हैं। अवसाद के जमने से तली में भार बढ़ता है। जैसे मान लेते हैं ये यहाँ पर जो है अवसाद जमा हो रहा है, जिससे तली में इसका भार बढ़ता है। साथ ही तली में जो है धसा भी उत्पन्न होता है, तली जो है धसता भी है। इसे अवतलन की क्रिया कहते हैं।
कहता है कि अवसादीकरण मतलब मलबा का जमा होना और उसका जो है सरफेस का धंसना, अवतलन की क्रिया लंबे समय तक चलने पर भूसन्नति में अधिक गहराई तक एवं अधिक मात्रा में मलबे का निक्षेप होता है। जैसे उसका तल सरफेस जो नीचे धंसेगा तो उसमें जो है और भी मलबा जमा होते जाएगा लगातार, काफी लंबे समय तक यह प्रोसेस चलता है। कहता है जब भूसन्नति भर जाती है तो पृथ्वी की संकुचन से उत्पन्न क्षैतिज संतुलन के कारण भूसन्नति के दोनों अग्रदेश, अग्रदेश मतलब जो उसके आसपास का जो कठोर या स्थल का या पर्वत का जो क्षेत्र है, भूसन्नति के कारण अग्रदेश एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। मतलब इस प्रकार से ये आ रहा है, इस प्रकार से ये आ रहा है, दोनों तरफ से इस पर जो है दबाव पड़ रहा है। इसे पर्वत निर्माण अवस्था कहते हैं। कहता है कि भूसन्नति के मलबे में मोड़, उसमें जो मलबा है उसमें मोड़ एवं तलछट में सिकुड़न होने के कारण मलबा वलित होकर पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इस तरह से समझें अगर कि जैसे ये कोई भूसन्नति है, इसमें जो है मलबा है अपना, ये काफी नीचे धंसा हुआ है और इधर से जब फोर्स लग रहा है, इधर से जब फोर्स लग रहा है तो ये जो इस प्रकार से उठने लगेगा और ये पर्वत का रूप धारण कर लेगा। माफ करें। भूसन्नति के दोनों किनारों पर दो पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है जिसे कोबर ने रेंड केटेन नाम दिया है। रेंड केटेन कहता है कि भूसन्नति के मलबा जो है, भूसन्नति का मलबा पूर्णतः या आंशिक रूप से वलित होना संपीड़न के बल पर आधारित होता है। ये क्या संपीड़न जो है, किस फोर्स से उसको दबाया गया है, उसी हिसाब से जो है मलबा जो है वलित फोल्ड होता है। अर्थात संपीड़न का बल समान होता है तो केवल किनारे वाले भाग वलित होते हैं और बीच वाला भाग जो है ये वलन से अप्रभावित होता है। इस अप्रभावित भाग को मध्य पिंड कहा जाता है। ठीक है। वहीं जब संपीड़न का बल अधिक होता है तो समस्त मलबा वलित हो जाता है और मध्य पिंड का निर्माण नहीं हो पाता। कभी कभी अत्यधिक संपीड़न से जो है वलन का ग्रीवा टूटकर एक दूसरे वलन पर चढ़ जाता है, जिसे ग्रीवा खंड का निर्माण होता है। फिगर में आप यहाँ पर देख सकते हैं भूसन्नति का ब्लॉक डायग्राम। तो जैसे देखिए ये भूसन्नति था और यहाँ पर जो है ये डॉटेड जो है ये अवसाद है, जमा हो रहा है। ये नीचे तलछट अवतलन जिसे हम लोगों ने देखा था। जब इस पे फोर्स अप्लाई हुआ, संपीड़न की क्रिया हुई, तो देख रहे हैं कि ये किस तरह से एक अलग अलग स्टेज में ये मुड़ा है। फोल्डेड माउंटेन का जो है निर्माण हुआ है। फोर लैंड्स, इस साइड दोनों किनारों में फोर लैंड्स, बीच में देखिए कहीं पर धंसा हुआ है ना, किसी जगह यहाँ पे उठा हुआ है। तो ये निर्भर कर रहा है संपीड़न के बल पर, किस फोर्स से संपीड़ित हुआ है। आगे कहता है कि कोबर ने विशिष्ट मध्यपिंड के आधार पर विश्व के वलित पर्वतों की संरचना को स्पष्ट करने का प्रयास किया। जो भी फोल्डेड माउंटेन्स हैं उनके बारे में बताया। कार्पेथियंस तथा दिनारक अल्पास के मध्य वलन से जो है, इन दोनों के मध्य वलन से क्या, हंगरी का मैदान, टारस तथा पॉन्टिक के बीच अंटोलिया का पठार, एल्बुर्स तथा जैग्रोस पर्वत के बीच ईरान का पठार, हिमालय तथा कुनलुन के मध्य तिब्बत का पठार आदि पिंड के उदाहरण है। ये जो दो अलग अलग चट्टान है उनके बीच में जो पठार है, ये ही बता रहा है कि किस जगह पर कितना संपीड़न बल पड़ा। ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। आगे कहता है कि हिमालय की उत्पत्ति के विषय में कोबर ने बताया कि पहले टेथी सागर था, जिसके उत्तर में अंगारा लैंड
तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड अग्रदेश के रूप में था। ठीक है। इयोसिन युग में दोनों एक दूसरे के सामने सिरकने लगे। बात करें अगर इस तरह से समझें कि ये अंगारा लैंड है, ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, गोंडवाना लैंड इस तरह से मान लेते हैं, ये गोंडवाना लैंड, बीच में जो है टेथिस सागर है, टेथिस सी है। अब आगे कहता है इयोशिन युग में दोनों एक दूसरे के सामने सिरकने लगे, ये इधर ये इधर, जिस कारण से टेथिस के दोनों तलछटों में वलय पड़ने के कारण उत्तर में कुनलुन पर्वत तथा दक्षिण में हिमालय श्रेणी का निर्माण हुआ और दोनों के बीच तिब्बत का पठार मध्य पिंड के रूप में विकसित हुआ। आगे चलकर मध्य हिमालय तथा लघु शिवालिक श्रेणियों का भी निर्माण हुआ। ये कोबर के हिसाब से है हिमालय की उत्पत्ति। आगे देखते हैं, इसमें कुछ आलोचना को भी लिखना जरूरी है। कहता है पृथ्वी के संकुचन से उत्पन्न बल पर्वत निर्माण हेतु पर्याप्त नहीं है। कहता है कोबर के अनुसार दोनों पार्श्व खिसकते हैं, जबकि श्रेष्ठ के अनुसार केवल एक पार्श्व खिसकता है और दूसरा स्थिर रहता है। वर्तमान में यह आलोचना मान्य नहीं है। प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार प्रायद्वीप भारत का उत्तर की ओर खिंचाव हुआ है। ये क्वेश्चन प्री में भी कई दफा पूछा गया कि किस दिशा में उसका जो है प्रायद्वीपीय भारत जो बढ़ा था उत्तर की ओर। आगे अगर बात करें तो कहता है कि पूर्व से पश्चिम फैले पर्वतों का स्पष्टीकरण तो सरल है, परंतु उत्तर से दक्षिण फैले पर्वतों का जो फैलाव है वो स्पष्टीकरण नहीं है। इसमें 2-3 पॉइंट आलोचना में लिख दिए। दूसरी बात है कि ये मैक्सिमम 200 शब्दों में लिखना होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मोटिवेशन बना रहे, लगातार वीडियोज चलती रहे। धन्यवाद।